और जब दो भक्त मिलते तो क्या होता है, एक बड़ा प्यारा सा दोहा है, चार मिले 64 खिले, 20 रहे कर जोड़, हरिजन सो हरिजन मिले, बिहसे 7 करोड़। चार मिले, जब दो भक्त मिलते तो दो नहीं मिलते, चार मिलते। चार कैसे मिलते हैं? बोले दो आंख इनकी, दो उनकी, तो चार मिले 64 खिले, 32 दांत इनके 32 उनके, एकदम खिल जाते। आहा, आज मजा आएगा, आज आनंद आएगा, आज भगवान की कथा श्रवण को मिलेगी। तो 32 इनके खिल जाते, 32 उनके। चार मिले 64 खिले, 20 रहे कर जोड़, 10 इनकी उंगली 10 उनकी, तो 20 रहे कर जोड़। अब कोई भक्त मिलता तो कोई हाय हेलो थोड़ी होती है, हाथ जोड़ के प्रणाम करेंगे, वो उसके चरण छुएगा, वो उसके चरण छुएगा। हमने ब्रज में ऐसे ऐसे साधुओं को एक दूसरे से चरण छूने के लिए ऐसे लड़ते देखा है, वो छुप के उसके पांव छुएगा, वो छुप के उसके चरण छुएगा, और कोई अभिमान नहीं कि हम बड़े महात्मा जी हैं। एक दूसरे को देख करके पैरों में गिर जाते, आहा आप बड़े अच्छे भक्त, वो कहेगा नहीं आप महान भक्त है, वो हम तो बड़े अदम हैं। और यही भक्त संत की पहचान होती, जो ये खुद कह दे कि हम संत हैं, वो संत हो ही नहीं सकता। जितने संत हुए सब ने कहा हमसे बड़ा कोई अदम नहीं। तो चार मिले 64 खिले, 20 रहे कर जोड़, हरिजन सो हरिजन मिले, बिहसे 7 करोड़। एक शरीर में 3.5 रोम होते हैं, तो जैसे कहते हैं रोंगटे खड़े हो गए, तो 3.5 करोड़ रोम इनके खड़े हो जाते हैं, और 3.5 करोड़ इनके। तो हरिजन सो हरिजन मिले, बिहसे 7 करोड़। आनंद में दोनों झूमने लगते कि आहा, आज भक्त का भक्त से मिलन हो गया। तो दो भक्तों का मिलन ये बड़ा अद्भुत होता है। कभी कभी बाबा तुलसीदास और बाबा सूरदास जी का मिलन होता था, कितना आनंद होता उसमें। एक बार क्या हुआ, बाबा सूरदास जी वृंदावन आए हुए थे और तुलसी बाबा भी वृंदावन आए हुए थे। तो मेला चल रहा था, उसी मेले में अचानक से भगदड़ मच गई। एक हाथी था, वो थोड़ा बेकाबू हो गया और वो भाग करके पूरे भीड़ में एकदम घुसता घुसता सबको मारता मारता आगे बढ़ रहा था। तो बाबा सूरदास जी तुरंत उन्होंने अपने गोपाल जी उठाए, झोला में डाले और डर के मारे एकदम भाग गए वहां से बचने के लिए। बाबा तुलसी वहीं बैठे रहे। जब सब थोड़ा शांत हो गया, सब चला गया हाथी, तो बाबा तुलसीदास जी ने सूरदास बाबा की टांग खींचते हुए कहा कि सूर, एक बात बता, तुझे अपने इष्ट पे भरोसा नहीं है क्या? अरे भरोसे वाला तो ऐसे थोड़ी, उसको तो पता है कि हमारे प्रभु है, वो बचा लेंगे, भगने की क्या जरूरत थी। तो बाबा सूर ने उत्तर दिया हंस के कि देखो जी, आपके तो हैं धनुष-बाण वाले, आपके तो सचमुच बचा लेंगे, पर हमारा है बेचारा लड्डू गोपाल, लड्डू खाने, ये हमको क्या बचाएगा, उल्टा हमको इसको बचाना पड़ता है। छोटा है ना बेचारा, कैसे भागेगा बताओ? हाथी आ गया सामने तो कैसे भागेगा? सो हमने इसलिए झोला में पहले इसको डाला और इसको बचा करके फिर भाग। ये होती है निष्ठा। यहां अगर सूरदास बाबा ये कह देते ना कि भगवान तो ये है फलाने, तो भगवान फिर एक जो भाव होता है ना, वो भाव पुष्ट होना चाहिए। सख्य भाव है तो फिर सख्य भाव ही होना चाहिए, उसमें फिर भगवान का भाव नहीं आना चाहिए। श्री वल्लभाचार्य जी, पुष्टि मार्ग के श्री वल्लभ महाप्रभु, आप एक बार, इनका सख्य भाव है भगवान से, पूरे पुष्टि परंपरा का सख्य भाव है। तो एक दिन ध्यान में बैठे थे, चिंतन कर रहे थे, सोई गोपाल जी भागे भागे, ओ बाबा बाहर एक बंदर आ गयो, हमको बड़ो डर लग रहे हो, ने वाकू भगा दो। ऐसे बात करते थे वल्लभ महाप्रभु से। ठाकुर जी साक्षात बातें करते। तो वल्लभाचार्य जी ने देखा कि ये हमारा ध्यान भंग कर रहे, तो एकदम बोला, आप खुद भगा लो।
फिर आंख बंद करके बैठ गए। थोड़ी देर बाद फिर आए ठाकुर जी वागे, बाबा बाबा मोकू बड़ो डर लग रहे हो, वो बंदर मेरी तरफ खीखी कर रहे हो ने, वाकू भगा दो। 2-3 बार ठाकुर जी आए तो वल्लभ महाप्रभु ने थोड़ा सा ने रोष में आके, थोड़ा ने गुस्से में आके बोल दिया, क्यों जब पूतना मारी थी तब तो तुमको डर नहीं लगा, आज ये कितने से बंदर से डर रहे हो। तो जैसे वल्लभाचार्य जी ने ये कहा ना, ठाकुर जी नाराज होके चले, रुष्ट होके अदृश्य हो गए। 1 दिन 2 दिन 3 दिन आए ही नहीं वापस, चिंतन में भी नहीं आए। तब महाप्रभु को लगा कि हाँ हमसे भूल हो गई, हमारा भगवान के प्रति सख्य भाव है, वात्सल्य भाव। वात्सल्य सख्य में छोटा बालक है, और अगर बालक है तो वो तो डरेगा ही। हमने ये भाव जैसे मन में आया ना कि जब ये पूतना को मार सकता, तो भगवान का भाव आ गया। और भगवान का भाव आते ही फिर ठाकुर जी चले गए कि ठीक है, अब तो या तो हमको बच्चा ही समझो या भगवान ही समझो, एक ही चीज समझ सकते हो, दो नहीं। एक भाव होना चाहिए।